सो हेलो बच्चों, दिस इज फनेश विद K2 इंस्टीट्यूट। तो बच्चों आज बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के अंदर किए जाने वाले सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की, जो कि आपके सिलेबस में है बच्चों, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बच्चों ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं इसी ने नींव रखी थी, जो आज आप ये जानते हो कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ में आ रही है? तो इंपॉर्टेंट है, आसान है, एक बार ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं कि इसमें हुआ क्या। देखो, इस एक्सपेरिमेंट को किसने कंडक्ट किया? तो साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। बच्चों साल था 1928, जिसके अंदर ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। अब अपने एक्सपेरिमेंट बच्चों इसने क्या किया, इसने एक खास तरह का बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसने इस बैक्टीरिया को ग्रो कराया इन कल्चर प्लेट। सही है, कल्चर प्लेट के ऊपर इसने उसको ग्रो करवाया। अच्छा, ये बैक्टीरिया करते क्या है? तो बच्चों ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये कॉज करते हैं निमोनिया। ठीक है, तो निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया को इसने क्या किया? इसने कल्चर प्लेट के अंदर ग्रो करवाया। जब इसने ऐसा किया तो इसे ऑब्जर्व क्या हुआ वो आप देखो। इमेजिन करो कि ये एक कल्चर प्लेट है। इस कल्चर प्लेट में जब इसने इस वाले बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए ग्रो करवाया, ध्यान से देखो, इसको यहाँ दो तरह की कॉलोनी देखने को मिली। पहली कॉलोनी क्या थी और दूसरी मान लो आप इस तरीके की। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। तो उसने देखा कि जो ये पहले वाली कॉलोनी है, ठीक है, ये अपीयर कर रही है स्मूथ एंड शाइनी, और जो दूसरी वाली कॉलोनी है ये बच्चों अपीयर कर रही है रफ। तो जो कॉलोनी रफ अपीयर कर रही थी इसने उसको क्या नाम दे दिया? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वाली कॉलोनी। और जो कॉलोनी स्मूथ एंड शाइनी अपीयर कर रही थी इसने उसको क्या नाम दे दिया? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वाली कॉलोनी। अब इससे पहले कि आगे बढ़े कि सर एक्सपेरिमेंट में आगे क्या हुआ है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है कि एक जो बैक्टीरिया है वो रफ अपीयर कर रहा है और जो दूसरा वाला बैक्टीरिया बच्चे वो स्मूथ अपीयर कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया स्मूथ अपीयर कर रहे हैं उन बैक्टीरिया के ऊपर एक खास तरह की बच्चों म्यूकस की कोटिंग, और म्यूकस क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। तो एक खास तरह की म्यूकस की कोटिंग इन बैक्टीरिया के ऊपर देखने को मिल रही थी। बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से कैसा पेयर कर रहे थे? स्मूथ पेयर कर रहे थे। वहीं पर अगर इनकी बात करोगे तो इनके ऊपर किसी भी प्रकार की म्यूकस की कोटिंग नहीं थी। नो म्यूकस कोटिंग, किसी भी प्रकार की म्यूकस की कोटिंग इनके ऊपर बच्चों देखने को नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से कैसा पेयर कर रहे थे? ये रफ पेयर कर रहे थे। बात समझ में आई? अब इसने अपने एक्सपेरिमेंट में आगे क्या किया वो आप देखो। सबसे पहले बच्चों इसने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया और बच्चों इसने इसको इंजेक्ट करवाया एक चूहे के अंदर। बच्चों अगर आपको पता है तो किसी भी तरीके के जो बायोटेक्नोलॉजी वाले एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं सबसे पहले बच्चों वो चूहे पर ही किए जाते हैं, सीधा इंसानों के ऊपर नहीं किए जाते। अच्छा, चूहों को क्यों चूज़ किया जाता है? क्योंकि चूहा और इंसान दोनों के दोनों क्या हैं? मैमल्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो चूहों पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। तो इसने भी क्या किया? सीधा क्या किया? इंजेक्ट कर दिया किसमें? चूहे में। अब हुआ क्या, इंजेक्ट करने के बाद जो चूहा था वो बच गया। ठीक है, बच गया। फिर इसने क्या किया? इसने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया, उसको चूहे में इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? चूहा मर गया। अब इससे पहले कि हम आगे चलें कि आगे के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, मैं आपको यही समझा देता हूं कि ऐसा क्यों है कि आर वाले के डालने में चूहा बच रहा है और एस वाले के डालने में चूहा मर रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, जिसको आप एस वाला बोल रहे हो उनके ऊपर खाली एक म्यूकस की कोटिंग है। तो जो म्यूकस की कोटिंग है इसका काम क्या होता है? इसका काम है सामने वाले के इम्यून सिस्टम से खुद को बचाए रखना। बात समझ में आ रही है? तो हुआ ये कि जब
ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को चूहे के अंदर डाला, तो क्योंकि इनके ऊपर म्यूकसी कोटिंग थी तो माइस का जो इम्यून सिस्टम था वो इन बैक्टीरिया को पहचान नहीं पाया। जब पहचान नहीं पाया तो ये बैक्टीरिया उस चूहे को क्या कर गए, निमोनिया कॉज कर गए, जिसकी वजह से चूहा क्या हो गया, मर गया। वहीं पर जब हमने आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डाला था चूहे के अंदर तो अल्टीमेटली क्या हुआ था कि क्योंकि इनके ऊपर म्यूकसी कोटिंग नहीं थी तो चूहे के इम्यून सिस्टम ने उनको पहचान लिया और उनको वहीं मार दिया। जब ऐसा हुआ तो चूहा जिंदा बच गया, उसको निमोनिया कॉज नहीं हुआ। जो भी चूहे की मौत होगी वो यहाँ पर निमोनिया की वजह से होगी। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, फिर इसने क्या किया, इसने इस वाले को जला दिया, यानी कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया इसने इसको बनाया। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद इसने उनको इंजेक्ट किया किसके अंदर, चूहे के अंदर। बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से बच्चों क्या हुआ, चूहा बच गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि बच्चों हीट करने की वजह से जो म्यूकसी कोटिंग थी वो हट गई। जब म्यूकसी कोटिंग हट गई तो कैसा अपेयर करेगा, रफ की तरह ही अपेयर करेगा, तो चूहे को निमोनिया कॉज नहीं कर पाएगा क्योंकि चूहे का इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेगा। सही है? अब देखो, इसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद इसने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया। इसने इस बार इन्हीं हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया, उनको इसने मिक्स कर दिया किनके साथ, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ, और मिक्स करने के बाद इंजेक्ट किया किसमें, चूहे के अंदर। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो बच्चों, जब हमने इंडिविजुअली डाला था चूहे के अंदर इनको, तो हीट किल्ड एस के डालने पर भी क्या हुआ था, चूहा बच रहा था, आर के डालने पर भी क्या हुआ था, चूहा बच रहा था। लेकिन जब मिक्स किया तो रिजल्ट क्या आया बच्चों, जो चूहा था वो मर गया। और यहां पर हो गया महाराज जी का दिमाग खराब कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि जब हम इंडिविजुअली डाल रहे हैं तो चूहा बच रहा है, तो मिक्स करने पे भी चूहा बचना चाहिए था, ये चूहा यहां पर आखिर मर क्यों रहा है। बात समझ में आ रही है? परेशान हो गया। परेशान हो गया तो इसने क्या किया, इसने इस चूहे को एग्जामिन किया। जब इसने इस चूहे को, इस मरे हुए चूहे को एग्जामिन किया तो इसने क्या देखा, इसने देखा इस चूहे के अंदर सम आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया है, ठीक है, सम हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब शुरू होगी, सम लाइव एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया है। फिर परेशान हो गया ये, इसने कहा भाई जब मैंने इस जिंदा एस वाले को डाला ही नहीं है चूहे की बॉडी में, तो फिर हमें ये जिंदा एस क्यों मिल रहे हैं। हमने इन दोनों को डाला तो इसकी बॉडी में ये इनका मिलना जस्टिफाइड है, लेकिन ये जो हमने जिंदा एस इसको तो डाला ही नहीं, तो ये क्यों मिल रहे हैं। तो बच्चों काफी सोच विचार करने के बाद इसने दिया अपना एक कंक्लूजन। क्या दिया, कंक्लूजन। इसने कहा कि किसी वजह से जो आपके आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं, बच्चों आर स्ट्रेन वाले कौन, जिनके ऊपर म्यूकस की कोटिंग नहीं है, तो इसने कहा कि किसी तरीके से जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसके अंदर, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के अंदर। और इसने इसके पीछे रीजन क्या बताया, इसने ऐसा कहा कि समथिंग is being transferred from heat killed S strain bacteria to R strain बैक्टीरिया। यानी कि बच्चों देखो, आर वाला हुआ है जिसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग नहीं है, एस वाला हुआ है जिसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग है। तो उसने कहा कि भाई जब हमने एस वाले को जलाया था, यानी कि जब हमने उसको हीट किल्ड किया था, तो उस एस वाले की बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल था जिसका आग या हीट कुछ बिगाड़ नहीं पाई,
जिसकी वजह से वो क्या हो गया, वो इस काबिल तब भी रह गया, हीट करने के बावजूद भी वो इस काबिल रह गया कि उस हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से निकल के किस में चला गया, आर वाले में चला गया, जिसकी वजह से जो आर वाला था वो क्या हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया एस वाले के अंदर। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो उसने कहा समथिंग इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया टू आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ड्यू टू विच आर स्ट्रेन बैक्टीरिया gets transformed into S strain बैक्टीरिया। बात समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस हीट किल्ड एस वाले की बॉडी से जा रहा है, किसमें, आर वाले की बॉडी में, जिसकी वजह से जो आर वाला है वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, एस वाले की बॉडी में। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है? और जब ऐसा हुआ कि एस वाले की बॉडी में वो ट्रांसफॉर्म हो गया, तभी उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग आ गई, चूहे का इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाया, जिसकी वजह से चूहे को क्या हो गया, निमोनिया हो गया, चूहा निमोनिया से मर गया। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर पूछ सकते हो। बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए एक बार एनसीईआरटी से बच्चों उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाय बच्चों।